चरमपंथ की आग में जल रहे बांग्लादेश में जहां एक तरफ लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, तो इसी के साथ यहां संस्कृति और परंपराओं के भी शत विक्षत शव पड़े हैं। बीते साल भर से बांग्लादेश में जिस तरह की अस्थिरता लगातार बनी हुई है और सामान्य जनजीवन बहाली की कोई आशा अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कभी भारत का हिस्सा रहे और बंगाली संस्कृति के अभिन्न अंग रहे इस देश में सनातन के बचने की उम्मीद भी कम ही नजर आती है। कभी बंगाल का ही हिस्सा रहे बांग्लादेश में सनातन की शाक्त परंपरा का ही असर रहा है। इसीलिए यहां देवी सती के गिरे अंग के कारण कई सिद्ध शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी और लंबे समय तक इनकी मान्यता रही है। इन शक्तिपीठों में जयंती, सुगंधा और अपर्णा शक्तिपीठ प्रमुख है। इसके अलावा भी 4 ऐसे शक्तिपीठ हैं जो तंत्र परंपरा और सिद्धियों के लिए तप क्षेत्र माने जाते हैं। सप्तशती के अलावा तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। भारत के विभाजन के साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा बने और फिर बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बनने के बाद भी भले ये पड़ोसी देश अपनी मुस्लिम पहचान के साथ जाना जाता रहा है, बावजूद यहाँ शाक्त परंपरा के चिन्ह अभी तक बाकी ही थे जिनको संरक्षण मिलता रहा था। हालांकि कुछ छिटपुट विरोध भी होते आए थे जिससे इनके अस्तित्व पर संकट मंडराया। फिर भी हालात उतने बदतर नहीं हुए जितने कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के रहे। लेकिन अब जब बांग्लादेश में खुलेआम बंगाली संस्कृति, अस्मिता, संगीत, कला और परंपरा को नष्ट किए जाने की होड़ जारी है, तो ऐसे में ये सिद्ध शक्तिपीठ भी खतरे में आ गए हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी के जो 108 नाम बताए गए हैं, ये शक्तिपीठ उन्हीं नामों पर स्थापित हैं। यहाँ सुगंधा शक्तिपीठ, जसुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, महालक्ष्मी शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ और श्रावणी शक्तिपीठ है। किस शक्तिपीठ की क्या है मान्यता, इस पर आपको विस्तार से बताते हैं। जसुरेश्वरी शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो ये शक्तिपीठ जिसे शुद्ध रूप में ज्येष्ठोरेश्वरी या ज्येष्ठा काली मंदिर कहा जाता है, ये बांग्लादेश में प्राचीन हिंदू मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। ये मंदिर सतखीरा के श्यामनगर उपजिले के गांव ईश्वरपुर में है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता यह है कि यहाँ देवी सती की हथेलियां गिरी थी और जेशोर की देवी, इसका अर्थ है जिसका नाम है जेसोरेश्वरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस मंदिर का दौरा किया था और मां की मूर्ति के लिए एक सोने का मुकुट भेंट किया था। लेकिन साल 2024 के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के समय यह चोरी हो गया। और आपको बताएं कि सेनापति ने किस सैन्य अभियान के समय झाड़ियों से निकलती हुई एक चमकदार रोशनी देखी थी। उस समय ये मालूम चलता है रोशनी का सोर्स खोजा गया तो घनी झाड़ियों के बीच मानव हथेली के आकार में तराशे गए पत्थर का टुकड़ा मिला। बाद में इसी स्थान पर राजा प्रतापादित्य ने काली पूजा शुरू की, पीठ की स्थापना की। आधुनिक मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना बताया जाता है, जबकि साल 2021 में इसका सौंदर्यीकरण किया गया था। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी सुनंदा या उग्र तारा को समर्पित है। ये शक्तिपीठ सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ सती की नाक गिरी थी। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और हिंदू भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ के रक्षक भैरव त्र्यंबक हैं। 1971 से पहले और बाद में यहाँ मूर्तियों की लूट हुई, फिर पुनः स्थापना की गई। पद्मा ब्रिज बनने से यहाँ पहुंच आसान हुई थी, लेकिन अतिक्रमण यहाँ की मुख्य समस्या रही है, जिससे स्थानीय संघर्ष हमेशा खबरों में बना रहा है। चट्टल मां भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव जिले में स्थित है। शक्तिपीठ सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत के शिखर पर है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की ठुड्डी का हिस्सा गिरा था। यहाँ माता सती को भवानी के रूप में पूजा जाता है। उनके भैरव चंद्रशेखर हैं और आपको बताएं कि चट्टल शक्तिपीठ को भवानी शक्तिपीठ के नाम से भी संबोधित करते हैं। भैरव का मंदिर चंद्रनाथ हिल की चोटी पर स्थित है। जयंती शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो जयंती शक्तिपीठ में देवी सती की बाई जांग गिरी थी। इसका दूसरा स्थान भारत के मेघालय राज्य में स्थित नर्त्याग दुर्गा है।
और ये दुर्गा मंदिर है बांग्लादेश के सिलहट जिले के कनाई घाटा के बोरबाग गांव में ये मंदिर स्थित है। पवित्र जयंती शक्तिपीठ शांतिपूर्ण बाउबाग गांव में है, जो बांग्लादेश के सिलहट के विभागीय मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर कनाई घाट उपजिला में बसा हुआ है। इसे मूल रूप से श्री हट्टा के नाम से जाना जाता है। लगभग आपको बताएं कि ये 5.90 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बोरभाग का मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। महालक्ष्मी शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के सिलहट जिले में गोटा टिकर के पास है। दक्षिण सुरमा के जोइनुपुर गांव में स्थित है। इसे श्रीशैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जहां देवी महालक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी महालक्ष्मी की पूजा के साथ ही भैरव संभरंद की भी पूजा होती है। माना यह जाता है कि यहाँ देवी की गर्दन का हिस्सा गिरा था। इसका उल्लेख शक्तिपीठ स्त्रोत में मिलता है। पाटरा समुदाय आज भी इस स्थल को बचाने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश में कुमारी कुंड शक्तिपीठ चटगांव जिले के कुमीरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। यह स्थान गुप्त शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी को सर्वाणी, श्रावणी या सत्या देवी के रूप में पूजा जाता है और यहाँ के भैरव निमिष वैभव माने जाते हैं। श्री सर्वाणी करुणा कुमारी मंदिर का संबंध तंत्र चूड़ामणि से भी है। संस्कृत में कुमारी का अर्थ अविवाहित कन्या होता है, जो समय के साथ कुमीरा में परिवर्तित हो गया है। भवानीपुर गांव में करतोया नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी अपर्णा, जिन्हें देवी भवानी भी कहते हैं, की पूजा होती है। इनके भैरव वामन है। शेरपुर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर ये मंदिर अपने प्राकृतिक परिपेश के लिए भी जाना जाता है। देवी का एक नाम यहाँ पर तीस्रोता भी है, क्योंकि ये स्थल करतोया, यमुनेश्वरी और बूढ़ी तिस्ता 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर देवी सती का बायां पैर या पैर का आभूषण गिरा था। कुछ मान्यताएं हैं कि यहाँ देवी सती का टखना गिरा था। यह मंदिर पाल काल का माना जाता है। इसे कूच बिहार के राजा प्रण नारायण ने पुनर्निर्मित करवाया था। यहाँ महालया और अक्षय तृतीया जैसे पर्व बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। महालया पर यहाँ पितरों के तर्पण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 2022 की महालया के समय नाव दुर्घटना में यहाँ 71 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतिहास पर नजर डालें तो 1661 ईस्वी में राजा प्रण नारायण ने मुगल के खिलाफ संघर्ष किया। इस युद्ध में हार के बाद उन्होंने इसी शक्तिपीठ में देवी से प्रार्थना की और गुरिल्ला युद्ध के जरिए 3 वर्षों में अपना राज्य वापस पाया। विजय के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उनके उत्तराधिकारियों और अहोम शासकों ने मिलकर 1671 में सरायघाट के युद्ध में लाचित बोरफुकन की विजय में भी योगदान दिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपर्णा शक्तिपीठ का इतिहास रानी भवानी से भी जुड़ा हुआ है। 1716 ईस्वी में जन्मी रानी भवानी ने पति की मृत्यु के बाद नाटोर जमींदारी की बागडोर संभाली। ये जमींदारी बंगाल के बड़े हिस्से में फैली थी। नवाब सिराजुद्दौला के बढ़ते प्रभाव के बीच रानी भवानी ने अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने नवाब की सेना को पराजित किया और अपनी बेटी तारा को नवाब के हरम में जाने से बचाया। 1770 के भीषण बंगाल अकाल के समय रानी भवानी ने अपने खर्च पर वैद्य नियुक्त किए और गरीबों की सहायता की। उन्होंने सन्यासी विद्रोह के समय हिंदू सनातनी सन्यासियों को आर्थिक सहयोग दिया, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, लेकिन ये वास्तव में विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष था। रानी भवानी ने विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा और सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया। हावड़ा से वाराणसी तक सड़क निर्माण, वाराणसी में दुर्गा कुंड मंदिर और तारापीठ जैसे स्थलों में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है।